सविता अपने बंगले की खिड़की पर खड़ी होकर गली में बाहर का नजारा देख रही थी। सविता एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। गोरा रंग, लंबे कद, काले लंबे बाह, उनका शरीर संपूर्ण भारतीय नारी की तरह था। सविता एक जिंदा दिल इंसान थी जिन्हें जिंदगी जी भर के जीना पसंद था। सविता इस घर में अपने हैंडसम पति शुभम और अपनी बेटी ज्योति के साथ रहती थी। ज्योति यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की छात्रा थी। सविता एक गृहिणी थी। शुभम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ऊंची पोस्ट पर थे। सविता को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में काफी कुछ नया होने वाला है। सविता के सामने वाला घर कई महीनों से खाली था। उसके पुराने मालिक उनका मोहल्ला छोड़कर दिल्ली चले गए थे। आज उस घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था। उसके ट्रक के बगल में एक बीएमडब्ल्यू खड़ी थी जिसमें मुंबई का नंबर था। लगता था मुंबई से कोई पुणे मूव हो रहा था। पुराने पड़ोसी काफी खड़ूस थे। मोहल्ले में कोई उनसे खुश नहीं था। सविता मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि नए पड़ोसी अच्छे लोग होंगे जो सबसे मिलना जुलना पसंद करेगा। सविता ने देखा कि उस परिवार में 3 लोग थे। पति शायद 40, होंगी उनकी बेटी सविता की अपनी बेटी ज्योति की उम्र की लग रही थी। सविता ने अपने पति शुभम को पुकारा, हनी जल्दी आओ, हमारे नए पड़ोसी आ चुके हैं। शुभम लगता और बाहर का नजारा देखते ही उसकी बाहर बीवी अपने बॉब कट हेयर स्टाइल में एकदम कातिल हसीना लग रही थी। इसी बीच शुभम की नजरों में उनकी बेटी आई। शुभम सारा नजारा अपनी पत्नी सविता के पीछे खड़ा होकर को देखकर तुमने देखा कि उनकी लड़की ने किस तरह के कपड़े पहने हैं। वो बहुत सुंदर है न, जरा सोचो अपनी ज्योति अगर ऐसे कपड़े पहने तो। सविता बोली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी हुई कि नए पड़ोसियों को देखकर तुम्हें इतनी खुशी हुई। अब मुझे तुम्हें यहाँ बुलाकर उन्हें दिखाने का इनाम मिलेगा न। हालांकि दोनों के विवाह को 19 साल हो गए थे, पर दोनों आज भी ऐसे थे जैसे उनका विवाह 19 घंटे पहले ही हुआ है। जब भी उन्हें जरा भी मौका मिलता था प्यार वह जरूर करते थे। थोड़ी देर बाद सविता ने अपने कपड़े ठीक किए और वापस खिड़की पर चली गई ताकि देख सके कि नए पड़ोसी अब क्या कर रहे हैं। अब माँ और बेटी शायद घर के अंदर थे और पिता बाहर खड़ा हुआ था। शुभम बाथरूम से लौट आया और उसने सविता को पीछे से गले लगाया। सविता ने अपनी भारी आवाज सविता ने अपनी भारी आवाज में बोली, शुभम मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे सुंदर औरत तो तुम हो ना। सविता हंसने लगी। सविता जब शुभम से मिली थी तब तक प्यार के प्रति उसका रुझान कुछ खास नहीं था, पर शुभम के साथ बिताए पहले 6 महीने में सविता एक ऐसी औरत में तब्दील हो गई जिसे हमेशा प्यार चाहिए। वह एक दूसरे के लिए एकदम खुली किताब थे। उन्हें कुआ बोला, अपना नए पड़ोसी की बॉडी तो एकदम अच्छा है और देखने में भी हैंडसम है। उसे उतार लो शीशे में। किसी दिन जब मैं ऑफिस में हूं तो उसे किसी बहाने से यहाँ बुलाकर बातें कर लेना। सविता आनंद से भर उठी। उसकी एक और कल्पना थी कि वह अपने पति शुभम के अलावा किसी गैर मर्द के साथ प्यार भरी बातें करें। शुभम को अक्सर बात करते थे। वह प्यार करने के दौरान गैर मर्द वाला विषय अक्सर ले आते थे। ऐसा करने से इससे उन्हें बातों में अतिरिक्त आनंद मिलता था। सविता और शुभम दोनों एक दूसरे के पसंद अच्छी तरह समझते थे। शायद यही उनके खुश वैवाहिक जीवन का राज था। उनके पड़ोसी का साम पतले टी शर्ट और टाइट शॉर्ट्स पहन रखे थे। शुभम ने सविता से पूछा, सविता तुम उसे देख रही हो? सविता गहरी सांस से लेकर कुछ बड़बड़ाई, सविता तुम जाकर हेलो हाय करते
आ जाओ और उन्हें शाम को बाद में चाय नाश्ते के लिए इनवाइट कर देना। कुछ देर बाद सविता बोली, बंसल्स यानी कि हमारे नई पे शुभम, वो जाओ। जिस तरह से मुझे ताक रहा था, मुझे लगता है कि मेरा बरसों पुराना सपना पूरा होने वाला है। बंसल्स ठीक शाम 6 बजे पहुंच गए। सबने एक दूसरे से परिचय किया। हर मी एक दूसरे को जोर से गले लगा रहा था। ज्योति वहां खड़े होकर आश्चर्य से इन सबका मिलाप देख रही थी। सब लोगों ने ड्राइंग रूम पार करके पेटियों में वहां सैंडविच, समोसे, चाय वगैरह लगवा रखे थे। शुभम और सविता एक दूसरे के देखकर बीच बीच में मुस्कुरा लेते थे। गौरव की पत्नी रेणु काफी खुशनुमा स्वभाव की थी। तब वह झुककर खाना अपनी प्लेट में डाल रही थी। शुभम को यह देखकर बड़ा आनंद आ रहा था। वैसे रेणु दिल्ली की लड़कियां थी, शायद इसीलिए इस मामले में दोनों काफी खुले स्वभाव की थी। सब लोग नाश्ता खाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। सायरा और ज्योति जल्दी से गायब हो गए। शायद वे दोनों ज्योति के रूम में बैठकर कुछ मूवी देख रहे थे। सविता गौरव को अंदर लेकर गई। उसे दिखाने लगी कि उनका इम्पोर्टेड स्टोव कैसे काम करता है। रेणु शुभम को देखकर मुस्कुरा रही थी। यह मोहल्ला मजेदार है कि नहीं शुभम? हम जब मुंबई से मूव हो रहे थे तो वहां के पड़ोसियों को छोड़ने का बड़ा अफसोस था। हम उनसे काफी करीब ही आ चुके थे। रेणु ने पूछा। शुभम जवाब दिया, मुझे लगता है। रेणु मुस्कुराई और बोली, यह मुझे एक इनविटेशन जैसा लग रहा है शुभम, जब हम लोग थोड़ा सेटल हो जाए तो। और सविता, हम साथ एक शाम गुजारना, शुभम बोला। और उसमें तो बड़ा मजा आएगा। हम लोग आपके मुंबई के पड़ोसियों वाले खेल भी खेल सकते हैं उस दिन। रियली क्या? तो और सविता, वह वाले खेल भी। शुभम, तो तुम्हें मालूम भी है कि हम कौन सा खेल खेलते हैं वहां? शुभम मन मुस्कुराते हुए, मना, भगवान करे तुम उसी खेल की बात कर रही हो। वह आंख मारते हुए बोला। रेणु, अगर तुम सिखाने को तैयार हो तो वह खेल हम लोग सीखने में बड़े माहिर हैं। हमको लगता था कि हमें दोस्ती करने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर तुम लोगों से मिलकर लगता है कि मैं गलत था। शुभम और रेणु की नजरें एक दूसरे से मिली। शुभम किसी भी लड़की से इतनी जल्दी नहीं घुला मिला था। दोनों को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। शुभम रेणु को जल्दी से जल्दी बातें करना चाह रहा था। रेणु को यह बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी, रेणु की स्कीम बड़ी अच्छी तरह से पता थी। शुभम मुस्कुराया और बोला, मैं हमारे खेल खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वह तो ठीक है मिस्टर शुभ, पर तुम्हारी बिग बेगम सविता का क्या है? रेणु, सविता का क्या? मुझे लगता है कि उसे भी यह खेल पसंद आएगा। हम तो दोनों ने कुछ करते हुए इस बारे में कई बार में बात। रेणु ने उसे चिढ़ाया, वही जो मैं तुम्हारे साथ करना चाह रहा हूं। शुभम ने अंता बोल ही डाला। उसने यह मान लिया था कि गौरव को इससे कोई समस्या नहीं है। रेणु ने शुभम से बोली, अजीब सी बात है, अभी अभी खाया है पर फिर से कुछ खाने का दिल करने लगा। शुभम हंसने लगा और बोला, मुझे भी क्या करना पड़ेगा किस बात के लिए? शुभम रेणु ने उसे फिर से चिढ़ाते हुए पूछा। शुभम को रेणु का यह चिढ़ाने का अंदाज बड़ा भाया। वो बोला, वही बात जिसमें मुझे तुमसे प्यार करने का मौका मिले। ओह, बात तो यह है कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूं अभी के अभी, पर तुम कल सुबह हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाते? हम मिलकर अपने खेलों की प्रैक्टिस जमकर करेंगे। किस वक्त? 10। हमारा दरवाजा खुला छोड़ देंगे, बस आ जाना। और शुभम साहब, मुझे तुम्हारी प्यार करने वाला खेल बहुत पसंद, बहुत। बाहर अंधेरा होने लगा था। वो दोनों वहां बैठकर बात कर रहे थे। इसी बीच किसी के आने की आवाज ने उन्हें चौंका दिया और वह दोनों एकदम से अलग दूर होकर खड़े हो गए थे, मानो उनके बीच
ने देखा कि सविता उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद वह सोच रही थी कि उसके अनुपस्थिति में शुभम और रेणु के बीच क्या हुआ होगा। शुभम भी यह सोच रहा था कि गौरव ने सविता के साथ क्या क्या किया होगा। उन दोनों के जाने के बाद शुभम सविता से बोला, मुझे लगता है कि तुमने आज गौरव के साथ थोड़ी तो हुआ। चेहरे पर एक अजीब सा लुक था, है ना? सविता थोड़ी हिचकिचाई और वह बोली, गौरव मुझे लाइन मार रहा था जोरों से जब मैं उसे अपना स्टोव दिखा रही थी। वो पीछे खड़ा था और तुमने क्या किया? सविता पहले तो मैं वह सपना पूरा करें। गौरव और रीता यह सब करने में पूरी तरह से इंटरेस्टेड है। तू क्या बोलती है मेरी जान? सविता पूरे उन्माद में भर चुकी थी। सविता ने अपनी हल्की आवाज में पूछा, क्या तुम पड़ोसियों के साथ ये सब करना चाहोगे? ओ, मुझे तो पहले से पता है कि तुम रेनू को प्यार करना चाहते हो और मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। तुमने मुझे हमेशा खुश रखा है, पर पड़ोसियों के साथ का यह सब तुम्हें ठीक रहेगा। शुभम, ओ तो यह बात है। लगता है हमारे पड़ोसी समय बर्बाद करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। शुभम ने भी सविता को बताया कि इस दौरान रेनू और उसके बीच में क्या हुआ। शुभम ने तब सविता को अब विस्तार रहा था। इस समय सविता को पता चला कि उन्हें पड़ोसियों से मिलने अगली सुबह जाना है। दोनों सो गए। उन्हें अगले दिन की सुबह का इंतजार था। उन्हें पता था कि वह सुबह उनके जीवन में कई नए आयाम लेकर आएगी।